हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर। रोथर जेलिस इज माय नेम। इंटरनल ब्रांच चेंज, ये एक कहीं ना कहीं हमारे पास ब्रह्मास्त्र भी है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है कि अगर ये फटा तो तुम्हें ही ले डूबेगा। राइट, तो ये समझने की जरूरत है कि इंटरनल ब्रांच चेंज का अगर आप इसको नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, तो गलती से भी यूज मत करना। रीजन क्या है? क्योंकि ये मतलब आप समझ रहे हो ना, आप अपने ऊपर ही पटाखा फोड़ रहे हो। ये ऐसा ही है एक तरह से। राइट, सॉरी फॉर एटम बम, आई एम यूजिंग दैट वर्ड। लेकिन यहां पर इंटरनल ब्रांच चेंजिंग की कैलकुलेशन आपको करनी बहुत जरूरी है, क्या आनी चाहिए। यहां पर उड़न खटोला टाइप का नहीं होता। मतलब आपको एक ओवर में अगर 36 रन चाहिए तो भैया उम्मीद लगाना, दैट्स गुड। राइट, आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव हो। एक ओवर में 100 रन मार देंगे हम तो ये कर देंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये बेवकूफी होती है। ये क्या कहलाता है? यही मैं बोल रहा हूं, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। राइट, सो यहां पर किससे कहां तक तुम जाओगे, ये बहुत जरूरी है तुम्हारा समझना। तो यहां पर जैसे मैंने जिन बच्चों को बताया है, कई बच्चों को यहां पर XYZ से XYZ ब्रांच बने क्योंकि उनकी कोटा सिस्टम था, उनकी कैटेगरी क्या थी, उनकी सब कैटेगरी क्या है। तो बड़ा इजी हो जाता है कि आप 5 लाख से डायरेक्टली 1 लाख वाली रैंक पे जंप मार दिया आपने, क्योंकि आपको वो जो जिसका कट ऑफ 1 लाख मिला था वो मिल गई। लेकिन वो कैसे होता है वो भी आपको समझना जरूरी है। तो जब तक इसकी कैलकुलेशन ना कर लो, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का ऑप्शन के तौर पर नहीं लेना है। आप कई बार ब्रांच ले लेते हो कॉलेजेस में और उसके बाद सोच रहे हो कि मैं तो इंटरनल ही कर दूंगा। यही चीज होती है, ये कहलाता है काउंसलिंग एनालिटिक्स। काउंसलिंग एनालिटिक्स मतलब काउंसलिंग का आप एनालिसिस कर रहे होते हो। अब काउंसलिंग का एनालिसिस को क्यों जरूरी? मान लीजिए मैं यहाँ DTE काउंसलिंग पे जा रहा हूं। देखिए, अब ये सारी चीजें यहां दी गई होती है। राइट, अब मान लीजिए मुझे यहां पर जाना है सीट चार्ट। सीट चार्ट पे मैं जैसे ही जाऊंगा, मैंने यहां पर कोर्स सिलेक्ट किया, इंजीनियरिंग करनी है, और XYZ मैंने यहां पर कॉलेजेस कर दिए, गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज या XYZ कोई और कॉलेजेस दे दिया। अब देखिए यहां पर मैं ये सारे कॉलेजेस आ गए, गवर्नमेंट ऑटोनोमस जो कॉलेजेस थे। मान लीजिए मैं बदल के भी आपको दिखा देता हूं, गवर्नमेंट ऑटोनोमस की जगह मैंने सेल्फ फाइनेंस कर लिए, सेल्फ ओन भी हम करके बताएंगे। अब यहां पर देखिए जो जो भी सेल्फ ओन कॉलेज है वो यहां पर आ गए। राइट, अगर हमने बात की सेल्फ, राइट, यूनिवर्सिटी ओन कॉलेजेस, तो यहां पर यूनिवर्सिटी ओन कॉलेजेस भी आ गए, जिसमें हमारा आ गया DABB और ये तमाम चीजें। अब ये देखिए यहां पर पूरा सीट चार्ट आपको मिल रहा है, अलग अलग कॉलेजेस, मतलब DABB की सिविल इंजीनियरिंग। राइट, अब थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आई होप यहां पर क्लियर दिख रहा होगा। ओके, सो यहां पर सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, ये टाइप है यूनिवर्सिटी का, 60 सीटें हैं। कुछ टाइम बाद आपको यहां पर दिखेगी 60 सीटें में से कितनी जनरल फीमेल की है। UR मतलब जनरल, X मतलब नील समझ लो, और F मतलब फीमेल। UR मतलब जनरल, X मतलब नील, ओपन मतलब जेंट्स और मेल फीमेल के लिए। इसी तरीके से ये देखिए आप क्लियर दिया गया, OBC में फीमेल हो क्या, अगर तुम फीमेल हो OBC हो तो यहां 2 कैटेगरी हो गई। राइट, इसी तरीके से राइट, SC में XF हो क्या, OBC में आप क्या हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फ्रीडम फाइटर हो क्या हो, ये TFW हो, EWS हो, ये पूरी की पूरी सीटें यहां पर आपको दिख जाएंगी। राइट, कुछ टाइम बाद यहां पर आपको क्लियर होगा कि मुझे कौन कौन सी सीटें डालना। अब ये देखिए यहां पर URSF मतलब जनरल हो, सैनिक हो और फीमेल हो, 3 कैटेगरी हो गई। पहले तो तुम यहां पर क्या हो कि यहां पर फीमेल कैटेगरी हो गई और सैनिक कैटेगरी हो गई, सॉरी 2 कैटेगरी हो गई। अगर हम बात करें यहां पर तुम राइट और आते हैं तो आप देख सकते हो कि आप यहां पर OBC हो पहली कैटेगरी, सैनिक हो दूसरी कैटेगरी, और F हो फीमेल हो तीसरी कैटेगरी। अगर यहां पर DABB की XYZ सारी ब्रांचेस में ये कोटा नहीं होगा, किसी ब्रांचेस में होगा, तो उसमें आपका राइट, उसमें जो आपकी कैटेगरी है, आप मान लीजिए सैनिक हो तो सैनिक कोटे की कहां कहां सीटें हैं, पहले मेक श्योर दिस थिंग। राइट, सो ये सारा जो है ना, ये आपको समझना होगा, दैट्स कॉल्ड काउंसलिंग एनालिटिक्स। तो काउंसलर एनालिटिक्स का यही काम है कि वो एनालिसिस करता है इन तमाम चीजों का। तो चलिए अब हम यहां पर आपको वही चीज बता रहे हैं, कम टू द पॉइंट, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में अगर आप सोच रहे हो मेरी रैंक तो अच्छी है और मैं यहां पर इस ब्रांच से इस ब्रांच में ले जाऊंगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। चलिए, ये एक XYZ लड़की, फीमेल कोटा भी है। राइट, इन्होंने XYZ कॉलेजेस लिया पहले, उसके बाद इनको मिला यहां पर IT ब्रांच। IT ब्रांच यहां पर मैंने भी गाइड किया, IT ब्रांच आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने भी बोला कि लेट सर ट्राई समथिंग, और इन्होंने एक और ट्राई किया।
इंटरनल ब्रांच चेंज किया। हालांकि इसको क्या था कि CSIT ही चाहिए था, राइट, तो CSIT ली। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, अगर आपको IT नहीं चाहिए या EC मिली है और आपने यहां पर रिपोर्ट कर दिया EC नहीं चाहिए और आप सोच रहे हो कि EC से IT हो जाए या आपको मैकेनिकल नहीं चाहिए, मैकेनिकल से सिविल हो जाए, तो देखिए इसकी IT ब्रांच थी, IT पर इसने इंटरनल किया और इंटरनल के बाद भी IT ही आ गई, राइट। सो ऐसा जरूरी नहीं है, यही मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं कि इनका जो एडमिशन हुआ बिल्कुल लास्ट बाउंड्री पर हुआ, IT में सबसे लास्ट है। एंड देन ये समझना भी आपको जरूरी है कि जरूरी नहीं है अगर आपको IT इंटरनल करोगे तो आपकी IT से CS हो जाएगी या EC से IT हो जाएगी, मैकेनिकल से EC हो जाएगी, EC से आपकी XYZ कोई ब्रांच हो जाएगी। सो ये इस तरीके की बेवकूफी भी ना करें। बट यस, मैकेनिकल से भी EC होती है, मैंने अभी आपको बताया था। मैंने EI ब्रांच से HGS ITS में बताया कि EC हो गई EI ब्रांच से। चलिए EI से, EI की बोल रहा हूं, BA बायोमेडिकल, बायोमेडिकल ब्रांच से मैंने अभी आपको यहां पर, चलिए मैं कैलकुलेशन यहां पर अभी लाइव एग्जांपल ही बता देता हूं। ये जो बच्चा है देखिए, ये देखिए मैंने यहां पर ओपन किया है, इस बच्चे की यहां पर ये रैंक थी 1,84,000 और यहां पर इसकी ओपनिंग क्लोजिंग इतनी थी, राइट, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में भी क्लोजिंग कितनी थी 1,41,000, लेकिन इसकी रैंक कितनी है 1,84,000 क्योंकि ये SC का था। अब मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, चलिए संकल्प नाम है इस बच्चे का, देखिए अभी हम यहां पर देख लेते हैं, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। ये आपको खुल गया, ये देखिए रैंक देखिए 1,84,000, ये यहां पर रैंक है 1,84,000, SC की रैंक ये है। अब अगर हम इनका अलॉटमेंट देखते हैं भाई साहब का, चलिए अलॉटमेंट भी देख लेते हैं। ये देखिए DT का अलॉटमेंट देख लीजिए। सो यहां पर अगर हम इनका देखते हैं तो ये देखिए इनको मिला था, क्योंकि फर्स्ट राउंड बच्चे ने की या जो भी है, ये सेकंड राउंड में मेरे पास आए, इनको BMW दिलाया, जबकि इसको चाहिए ही नहीं था। इसको क्या चाहिए था, या तो इनको पर्टिकुलर मिल जाए, सिविल मिल जाए, या फिर इनको मिल जाए EC। अब यहां पर CSIT EC, राइट, एक अच्छी ब्रांच मानी जाती है और इनकी बायोमेडिकल से EC कन्वर्ट हुई, किस रैंक पर कन्वर्ट हुई, राइट। तो ये क्योंकि इसके पास क्या कोटा था और वहां पर HGS ITS में आखिर कितने SC वाले बैठे हैं, अगर ये SC का है, इस पर भी चीजें वेरी करती हैं। तो इस बंदे को बायोमेडिकल से EC कन्वर्ट कराया। तो दैट्स द रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन आपको उसकी कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, आपको उसके तरीके को समझना पड़ेगा, एंड देन ओनली आप ये ट्राई करिए। धुएं में लठ बिल्कुल भी मत मारिए। इसी के लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है DT का, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, जिसमें एक एक चीज को 150 से ज्यादा वीडियो बना के रखी है। सबको हम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी भी बताई हैं कि अगर सबको बताएंगे तो भी दिक्कत है, राइट। हर इंसान वही तरीके आजमाएगा, वही सारी चीजें करेगा, वही स्ट्रेटेजी करेगा, राइट। सो ये रिक्वेस्ट भी है कि आप भी किसी दूसरे को ना बताएं। सो मेक श्योर कि उसमें एक एक वीडियो को समझो, चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कैसे करना है। ये 5 दिन जो तुम्हारे पास है, इसमें अपने आप पे इन्वेस्ट करो, एंड देन उसके बाद भी कुछ पूछना है तो पूछो हक से। चलो करें इंजीनियरिंग। रोथर जेलिस इंस्टाग्राम पर हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल ब्रांच चेंज एक तरह से किस तरीके से आप उसका यूज अगर सही से करते हो तो बायोमेडिकल से, HGS ITS से, नंबर 1 कॉलेज, यहां पर धुकपुक बच्चे की हो रही थी, उसके पेरेंट्स की हो रही थी, मॉम की हो रही थी, डैड की हो रही थी, भैया IITN, भैया आ गए, पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, जहां पॉसिबल ही नहीं है वही मेरा काम है पॉसिबल करके बताना। ये क्या गलत तरीका है, राइट। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और उसके ऊपर सब कैटेगरी कौन सी है और उस कैटेगरी पे कितनी सीटें नहीं है, ये सारी चीजें अगर आप पहले देखोगे, सही से चॉइस फिलिंग करोगे, तो यस यू कैन गेट ए गुड कॉलेज, ए गुड ब्रांच, राइट। सो लेट्स
खुद से हम जागरूक बनेंगे और खुद से अपनी काउंसलिंग करेंगे, यही हमारा मिशन है और आप भी इसमें एक्टिव रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.